Hello everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and students, we are back with our Spotting the Error practice series. ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग जो है अलग अलग तरह के PYQs कर रहे हैं स्पॉटिंग द एरर के, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, राइट। तो शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू आवर क्लास, आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं। वेल, माय नेम इज सिद्धांत शर्मा एंड दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर। दिस इज माय रेफरल कोड। इस कोड को यूज करेंगे तो आपको आज का दिन मिलेगा 20% का डिस्काउंट, सिर्फ आज का दिन रात के 12 बजे तक, उसके बाद नहीं गाइस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी प्लस पे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं देश भर के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे, और ये लर्निंग जो रहेगी बिल्कुल लाइव रहेगी, एक्सेस आपका अनलिमिटेड रहेगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल पीडीएफ एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एन अमेजिंग प्रिपरेशन, सब चीज जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट 30th ऑफ जून, राइट। बस रेफरल कोड ध्यान में रखना है गाइज हमारा, माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव, राइट। सिद्धांत लाइव मेरा रेफरल कोड है गाइज, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये मैंने बता ही दिया, CDSF और CAPF के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट क्या आप सेव करेंगे, देखिए 24 महीना कितने का था और कितने का रह गया, राइट। तो ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये प्लस पे है, ये आइकॉनिक पे भी है, ये CAPF का है, राइट। हर जगह आपके डिस्काउंट है, राइट। अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये नोट्स आपके डोर स्टेप पे आएंगे, अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको इन ऐप नोट्स का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारा कल एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है जी लक्ष्य CDS2 2022 कंप्लीट क्रैश कोर्स, जिसका स्टार्ट डेट कल का था। एंड गाइस, आप जानते हैं 4 सितंबर को आपका CDS है, राइट। उसको टैकल करना है तो भैया जी डेफिनेटली लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ये पूरी टीम है तुम्हारे लिए, विशाल सर, रतन सर, राकेश नेगी सर, मैं, हिमांशु सर, संदीप सर एंड श्री प्रतीक सर, तो एवरीवन विल बी देयर एट योर सर्विस। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मेरा रेफरल कोड लगा देना और आप लोगों को मिल जाएगा बैच। चलिए जी शुरू करते हैं। तो गाइस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वंस अगेन। सभी लोग एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजेंगे एंड वी आर रेडी टू रॉक। ओके जी, तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, सॉरी फॉर अ लिटिल कॉफिंग, एक्चुअली गला थोड़ा खराब हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भाई ये कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांट लगा रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस सेवरल इयर्स। पहली बात तो for several years, but I have never met such a hopeless class as this. बोला टीचर, भाई मैं इस स्कूल में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं लेकिन तुमसे निकम्मे बच्चे नहीं देखे मैंने। यहां बस आपको सिंपल सा एक लॉजिक आना चाहिए। सिंस जो यूज होता है गाइज, वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर जो यूज होता है गाइज, वो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। सेवरल इयर्स कोई पॉइंट नहीं है ना, सेवरल इयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। आंसर इज क्लियरली और विच पार्ट गाइस, बी पार्ट। ओवर एंड आउट माय कमांडोज। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हेन ही वेंट आउट he left the radio on so that his parents shall think that he was still in the house. Simple. Went out past, left the radio on past, was still in the house past. तो यहां पे फ्यूचर क्या कर रहा है? शैल को अगर पास्ट सेंस की फॉर्म में यूज करना होता है तो यहां पे क्या होता है जी, शुड, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स को ये लगे, ताकि उसके पेरेंट्स को ये लगे कि वो अभी भी घर में है, राइट। तो आंसर इज क्लियरली और विच पार्ट गाइस, सी पार्ट। ओवर एंड आउट गाइस। लो जी नेक्स्ट देखते हैं गाइस। As I kept a strict watch with my way of living, I could see that it was necessary to economize. भाई साहब,
मेरे जैसा भी बंदा होगा, ठीक है, बाहर खाने पीने में बहुत उड़ाता होगा, फिर बाद में पैसे खत्म हो गए होंगे, फिर उसने देखा कि भाई इस बार मैं अपने तौर तरीके पे ध्यान रखा। बेसिकली एक फ्रेज होता है बच्चा लोग, कीप अ वॉच ऑन समथिंग, कीप अ वॉच ऑन समथिंग, राइट, किसी बात पे नजर रखना, राइट, कीप अ चेक ऑन समथिंग, राइट, वही चीज है। आंसर इज योर बी पार्ट, ठीक है। तो बिंदास आपको समझ में आ गया होगा ये भी, वेरी गुड जी। सॉरी, वेरी गुड जी। तो स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून बट ही इज so extravagant that he will have spent it all before he is 30। बाप रे बाप, देखिए ये घुमा फिरा के एक फैक्ट बताया जा रहा है, बट क्या आगे बढ़ो, ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट दैट ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर ही इज 30। वो इतना खर्चीला है कि वो 30 साल का होने से पहले पहले ये सब कुछ खर्च कर चुका होगा। तो यहां पे वो है पास, उसके पापा उसके लिए पैसा छोड़े नहीं, छोड़ के गए हैं, हिज फादर हैज लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून। मेरी बात को समझ रहे हो, हिज फादर हैज लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून, राइट, आंसर इज क्लियरली योर ए पार्ट, ठीक है। चलो जी, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज अ लेजी बॉय। यहां पे सब डांट ही क्यों रहे हैं आज? द फादर टोल्ड हिज सन दैट he was a lazy boy and that he had done his work very bad। ठीक है, हमें यहां पे करना पड़ेगा badly। he had done his work very badly, राइट बच्चा लोग? तो यार इजी तो है, इजी तो है, बिकॉज हमें पता है बैड जो है वो एडजेक्टिव है, बैडली जो है वो एक एडवर्ब है। बैड जो है वो एक एडजेक्टिव है, बैडली जो है गाइस वो एक एडवर्ब है। तो बिंदास पल्ले पड़ गया होगा आपके, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू। कि भाई साहब, ये रूल है कंडीशनल सेंटेंसेस का, राइट, कि भाई साहब इफ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पता नहीं क्या लड़ गया यार, किस्मत खराब चल रही है। इफ हैड थर्ड फॉर्म और दूर जाके वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, इफ हैड थर्ड फॉर्म, राइट, वुड हैव थर्ड फॉर्म, बात खत्म, बात खत्म गाइस, ओवर एंड आउट गाइस। तो आंसर इज क्लियरली योर ए पार्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। He confidently asked the crowd, ठीक है, आज के बाद दैट नहीं आए, ये बात का खास ख्याल रखना है। He confidently asked the crowd if they thought that he was right। Past, 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 and the crowd shouted past that they do। Present, गलत, do का second form did। Answer is clearly your D part। ओके जी, खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट है जी 8th क्वेश्चन। I saw the accident, ठीक है, but unfortunately I did not have to give evidence as there were a large number of other evidences। तो बेसिकली समझना,
गाइज कोई भाई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वहां पे जो लोग, वहां जो बंदा खड़ा है वो होता है, सॉरी, वन सेक, वहां पे जो खड़ा होता है उस मौके पे वो होता है एविडेंस, ठीक है, वो होता है गाइस एविडेंस। ओके गाइस, तो मैं खांसी में उलझ गया, वो होता है गाइस विटनेस, ठीक है। विटनेस क्या देता है? प्रूफ देता है, यानी कि एविडेंस देता है। एक्सीडेंट हुआ, बोलते हैं ना ये वहां का आई विटनेस है, बोलते हैं ना ये वहां का आई विटनेस है। अब देखना, विटनेस और एविडेंस का लोचा है सारा। I did not give evidence as there were a large number of other evidences. Now, large number of other witnesses, right? आप समझ गए हैं? कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। रियली सॉरी यार। क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, Arun is not only eminent for his writings in English but also for his paintings on spiritual themes. ठीक है, मैं क्लास को रोक सकता हूं, लेकिन नथिंग इज, 2 रह गए उनको कर लो। देखिए, नॉट ओनली के बाद पहले बट ऑल्सो की तलाश करो। ये 3 जो पेयर्स होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन पे आप लोगों को जो है बैलेंसिंग लगाना पड़ता है, ठीक है। अरुण इज नॉट ओनली एमिनेंट, एमिनेंट क्या है जी? एडजेक्टिव है। एमिनेंट फॉर, यहां पे किसका बैलेंस रहेगा? इस फॉर का, यानी कि एमिनेंट के पास तो कुछ बैलेंस बनाने को रहा नहीं, तो एमिनेंट को इस पेयर से बाहर रख देंगे, ठीक है ना। ये बनेगा Arun is eminent not only for his writings in English but also for his paintings. Okay, तो आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, I can see through her sudden friendliness. I can see through her sudden friendliness. एकदम से उसका नेचर चेंज हो गया है ना। She wants me to look over her dog. यहाँ पे डॉग है, करेक्शन है यार, her dog while she is away. Okay. भाई साहब, वो एकदम से मेरे साथ फ्रेंडली बिहेव करने लग गई। मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई वो इसलिए कर रही है कि वो चाहती है मैं कि उसके पीछे से उसके कुत्ते का ख्याल मैं रखूं। लुक आफ्टर हर डॉग। तो यहां पे गाइस देखो, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, ठीक है, टेक केयर ऑफ हर डॉग, राइट। तो आंसर इज क्लियरली योर सी पार्ट, ठीक है चलो। तो 10 में से अपना स्कोर बता दीजिए क्या क्या रहा है गाइस। एंड गाइस दोबारा से बता देता हूं कि भाई अनलॉक 20 ये आज आखिरी दिन है भाई साहब, बिल्कुल भी वेस्ट मत करना अपना पैसा, जो लेना चाहते हैं अभी ले डालिए। जय हिंद गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, एंड रियली अपोलोजाइज फॉर कफिंग, अब आ गई खांसी यार, रियली सॉरी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।